लोग पढ़ेंगे कि किसी मास स्पेक्ट्रम के अंदर पीक्स जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं। ग्राफ को देखकर ये आइडिया जो है वो आप लोगों ने लगाना होता है कि किसी भी मास स्पेक्ट्रम के अंदर, मास स्पेक्ट्रम आप लोगों को बताया था लेक्चर 1 के अंदर के नॉर्मली मास स्पेक्ट्रम m/z जो कि मास ही होता है और रिलेटिव अबंडेंस या इंटेंसिटी के दरमियान में प्लॉट होता है। तो किसी भी ग्राफ के अंदर ये 5 तरह की पीक्स जो हैं वो होती हैं, इनकी पहचान करनी होती है हमने। नंबर 1 पीक होती है मॉलिक्यूलर आयन पीक। मास का बेसिक मकसद भी यही होती है क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन पीक से मॉलिक्यूलर वेट का पता चलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का वेट कितना है। उसके बाद उसकी फ्रैगमेंट की आयन्स की पीक्स होती हैं। मॉलिक्यूलर आयन के बाद आप लोगों को बताया था कि इस काम के लिए मॉलिक्यूलर आयन बनाने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मैक्सिमम यूटिलाइज होती है, जबकि हम इलेक्ट्रॉन का इम्पैक्ट जो है वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ करवाते हैं। तो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रैगमेंट बनाने में काम आता है। जो फ्रैगमेंट बनते हैं उनकी भी पीक्स आती हैं ग्राफ के अंदर। तीसरी तरह की पीक बेस पीक होती है। ये बेस पीक क्या होती है ये अभी आपको समझाता हूँ मैं। नॉर्मली बेस पीक ऐसी पीक होती है जिसकी इंटेंसिटी, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा हो, उसको बेस पीक कहते हैं। फिर आइसोटोप्स की पीक्स होती हैं इसके अंदर। आइसोटोप आपको पता है कि वो +1 का भी डिफरेंस होता है मोलिकुलर वेट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के अगर आप आइसोटोप कंसीडर करें तो 1 2 3 होते हैं, सिंपल प्रोटॉन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, 1 2 3 उनका जो है वो वेट होता है। क्लोरो ग्रुप को अगर आप देखें तो 2 का मास का डिफरेंस होता है। क्लोरो ग्रुप 35 होता है, क्लोरो 37 भी होता है ना। तो ज़्यादातर +2 का डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर वेट के अंदर आइसोटोप की पीक के अंदर। मेटास्टेबल आयन पीक ये बहुत रेयर होती है। ये मैं शायद आप लोगों को सही तरह से ये ऑनलाइन लेक्चर पे ना समझा पाऊँ, मगर मैं कोशिश करूँगा कि ये मेटास्टेबल आयन पीक्स कैसे निकालते हैं। फ़िलहाल ये याद रखना है कि ये रेयर होती हैं और ग्राफ के अंदर अगर कोई नॉन इंटीजर वैल्यू के ऊपर पीक आई हुई है तो वो नॉर्मली मेटास्टेबल आयन पीक होती है। नॉन इंटीजर वैल्यू जैसे पॉइंट्स के अंदर 45.5 या 47.8, इस तरह से नॉन इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर अगर कोई पीक आई हुई है तो वो मेटास्टेबल आयन पीक होती है। इसकी एक और पहचान भी होती है मेटास्टेबल आयन पीक की कि ये बहुत इसकी इंटेंसिटी लो होती है। ये बहुत छोटी सी पीक जो होती है सम टाइम ऑब्जर्व नहीं होती, नज़र ही नहीं आती। अब इनकी मैं पहचान आप लोगों को बताता हूँ। ये डिफरेंट ग्राफ्स मैंने आगे जो है वो शो किए हैं कि कौन सी पीक इसमें से कौन सी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्राफ को अगर आप देखें, इसको मैं थोड़ा छोटा करूँ ताकि आप लोगों को ये नज़र आए। ग्राफ ये यहाँ पर देखें, ये एक ग्राफ जो है वो बना हुआ है। इसमें ये एक्स एक्सेस के अलोंग m/z वैल्यू, m/z अगेन एंड अगेन मैंने आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये मास ही होता है क्योंकि z चार्ज नॉर्मली +1 चार्ज होता है। तो मास को +1 पे डिवाइड करें तो वो मास ही रहेगा। इधर रिलेटिव अबंडेंस या इंटेंसिटी होती है। तो इसमें जो लास्ट वाली पीक है जो हाईएस्ट m/z वैल्यू पर होती है, ये मॉलिक्यूलर केटाइन की पीक होती है। जैसे ये 230 इसके ऊपर लिखा हुआ, तो उसका मतलब है ये जो भी सैंपल था जो आपने एनालाइज करना है मास के ज़रिए से, तो लास्ट पीक 230 पर ये बता रही है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट उस सैंपल का 230 है। उसमें देखें, अब इसमें सबसे ज़्यादा हाइट पर देखें कि सबसे ज़्यादा हाइट वाली पीक कौन सी है, इसकी इंटेंसिटी इनमें सबसे ज़्यादा, तो वो ये वाली है 114 के ऊपर। 100% आलमोस्ट जो है वो ये शो हो रही है। तो ये बेस पीक है। बेस पीक 100% ना भी हो, अगर मीन इसकी ये हाइट 100 से कम भी हो तो उसको अज्यूम 100 ही किया जाता है क्योंकि ये वाला फ्रैगमेंट, इसका 114 पर जो फ्रैगमेंट है ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा जब इस मॉलिक्यूल की फ्रैगमेंटेशन होगी। अब ये जो मॉलिक्यूलर केटाइन की पीक के पीछे जितनी भी पीक्स होती हैं ये वाली, जिनके ऊपर ये 215, 188, 185, 157, 142, 139 लिखा हुआ है, ये फ्रैगमेंट्स की पीक्स हैं। ये डिफरेंट फ्रैगमेंट्स जो बने हुए हैं वो हैं। ये फ्रैगमेंट्स कैसे बनते हैं, जब हम फ्रैगमेंटेशंस पर पहुंचेंगे तब आप लोगों को ये समझ में आएगी। अच्छा, अब इसमें इसके अलावा भी बहुत सी पीक्स हैं
जो कि मेंशन नहीं हुई हुई, लेबल नहीं हुई। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 4 पीक्स नज़र आ रही हैं मगर लेबलिंग सिर्फ एक पर हुई हुई है। इसी तरह से यहाँ 2 पर लेबलिंग हुई हुई है, पीक्स काफ़ी सारी हैं। तो जो वेल नोन फ्रैगमेंट बहुत से बनते हैं मगर जो वेल नोन फ्रैगमेंट्स होते हैं सिर्फ वो वाले मेंशन करने होते हैं, सब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब इसके अंदर आइसोटोप की पीक कोई नहीं है, वो मैं आगे चलकर आपको जो है वो बताता हूँ। इसी तरह से कोई पीक ऐसी आपको नज़र नहीं आ रही जो नॉन इंटीजर वैल्यू पर हो, मीन पॉइंट्स पर हो, तो इसका मतलब है इसमें मेटास्टेबल ऑयन पीक भी नहीं है और आइसोटोप की पीक भी नहीं है। नेक्स्ट ग्राफ को हम देख लेते हैं। इस ग्राफ को देखें, ये एक और मॉलिक्यूल का ग्राफ है। इसमें जो है ये 126 के ऊपर एक पीक जो आपको नज़र आ रही है, ये उसकी पीक है मॉलिक्यूल के टाइम की। मीन उसका ये एक ऐसा मॉलिक्यूल था जिसका मॉलिक्यूलर वेट 126 है। अब इसमें देखें कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो 83 पर है, वो भी आलमोस्ट 100% के करीब है इंटेंसिटी में। तो ये 83 इसकी बेस पीक है और बाकी की ये जितनी भी पीक्स हैं, चाहे वो लेबल्ड हैं चाहे वो लेबल्ड नहीं हैं, वो सारी की सारी उसकी मेटास्टेबल सारी की सारी उसकी फ्रैगमेंट्स ऑयन पीक्स कहलाती हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट को अगर आप देखें तो ये एक ग्राफ है जिसमें 134 पर एक पीक है, ये मॉलिक्यूलर केटाइन की पीक है। 91 पर जो पीक है वो सबसे हाईएस्ट पीक है, तो ये बेस पीक हो गई। बाकी की जितनी भी पीक्स हैं 51, 65, 77, 92 ये फ्रैगमेंट्स की पीक्स हैं। जो लेबल्ड हैं वो भी, जो लेबल्ड नहीं है वो भी। लेबल्ड जो नहीं है वो सम टाइम हम उसको मेंशन नहीं करते, या सम टाइम वो फ्रैगमेंट्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के हवाले से, इसलिए उनको लेबल नहीं करते। इसी तरह से इसमें देखें 88 पर जो पीक है वो मॉलिक्यूलर केटाइन की पीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट बता रही है। 60 पर जो पीक है ये सबसे ऊंची पीक है, तो ये इसकी बेस पीक हो गई। जो बाकी की पीक्स हैं वो फ्रैगमेंट्स की पीक्स हैं। मेटास्टेबल ऑयन पीक इसमें कोई नज़र नहीं आ रही क्योंकि कोई पीक इसमें ऐसी नहीं है जो नॉन इंटीजर वैल्यूज़ पर हो। अब यहाँ पर इसको ग्राफ को देखें तो 102 पर जो पीक है वो मॉलिक्यूलर केटाइन की पीक है। 45 पर जो पीक है वो बेस पीक है, बाकी की फ्रैगमेंट्स की पीक्स हैं। बेस पीक के बारे में मैं फिर बता रहा हूँ कि बेस पीक ज़रूरी नहीं है कि वो 100% ही हो, ये 100 से कम भी हो सकती है। मगर अगर 100 से कम भी है मगर बाकी पीक से उसकी हाइट ज़्यादा है तो उसको हम अज्यूम यही करते हैं कि उसकी इंटेंसिटी 100% ही होती है। अब ये दो ग्राफ्स जो हैं देखें, इनके अंदर मैंने आइसोटोप्स की पीक शो की हैं। जैसे ये एक सैंपल ऐसा जिसमें क्लोरो ग्रुप मौजूद था, तो क्लोरो ग्रुप आपको पता है कि 35 पर भी उसका एक आइसोटोप होता है और एक 37 मीन +2 का डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर वेट में। तो दो पीक्स, एक 78 पर और एक 80 पर जो आई हुई है, ये दोनों पीक्स आइसोटोप्स की पीक्स हैं। इसमें जो 80 की पीक है वो आइसोटोप की पीक भी कहलाती है और मॉलिक्यूलर केटाइन की पीक भी कहलाएगी क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट पर है 80। तो 78 और 80 वाली पीक्स आइसोटोप्स की पीक्स भी हैं और 80 पर जो पीक है वो मॉलिक्यूलर केटाइन की भी पीक है। इस तरह से ये वाली पीक इसको मेंशन नहीं किया हुआ मगर ये सबसे लंबी पीक है हाइट के एतबार से, तो ये इसकी बेस पीक होगी। इसी तरह से ये नीचे वाले ग्राफ के अंदर देखें कि ब्रोमो ग्रुप उसने जो है ना वो शो किया है कि सैंपल के अंदर ब्रोमो ग्रुप था। तो ब्रोमो का आइसोटोप एक 79 पर और एक उसका आइसोटोप 81 पर होता है। तो जो 81 पर 81 की वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट बना वो 124 बना और 79 की वजह से जो मॉलिक्यूलर वेट बना वो 122 बना। तो 122 और 124 ये आइसोटोप्स की पीक्स हैं दोनों, मगर 124 जो हाईएस्ट m/z वैल्यू पर होगी वो उसकी मॉलिक्यूलर केटाइन की पीक भी होगी। मीन ये 124 उसका मॉलिक्यूलर वेट है ओवरऑल। इसी तरह से ये वाला एक देखें कि 166 और 164 पर ये ब्रोमो ग्रुप की वजह से एक मॉलिक्यूलर वेट 166 बन रहा है और एक 164, ये आइसोटोप्स की पीक्स हैं। इसमें जो मॉलिक्यूलर केटाइन की पीक होगी, रिमेंबर यहाँ पर अब कंफ्यूज नहीं होना, तो मॉलिक्यूलर वेट बनता होता है जो आइसोटोप अबंडेंस में ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर सॉरी मैं पीछे बताता चला गया हूँ कि मॉलिक्यूलर केटाइन की पीक 124 होगी, तो ये देखना होता है कि अबंडेंस आइसोटोप की किसकी ज़्यादा है। जैसे नॉर्मली 79 की अबंडेंस ज़्यादा होती है
79 ऑलमोस्ट 75% होगा आइसोटोप, और 81 वाला 25% होता है। तो जो ज़्यादा अबंडेंस वाला आइसोटोप है उसकी वजह से जो पीक बनेगी वो मॉलिक्यूलर केटाइन की पीक होगी। जैसे ये 122 की जो पीक है ये यहाँ पर मॉलिक्यूलर केटाइन की पीक है, और 124 वो उसके आइसोटोप की पीक। इसी तरह से यहाँ पर भी जो क्लोरो ग्रुप होता है वो नॉर्मली 75% होता है 35 वाला, और जो 37 वाला आइसोटोप है वो 25% होता है। तो जो ज़्यादा परसेंटेज वाला आइसोटोप है 78, ये इसकी मॉलिक्यूलर केटाइन की पीक होगी, और ये 80 पर जो पीक होगी वो उसकी आइसोटोप की पीक होगी। इसी तरह से ये कोई C4H8Br ये फ्रेगमेंट है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो ये बन गया 164 166 पर उसका जो है आइसोटोप की पीक आ गई। ये कोई फ्रेगमेंट बन रहा है, उस फ्रेगमेंट के अंदर भी एक ब्रोमो ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो जब फ्रेगमेंट में भी ब्रोमो ग्रुप होगा तो फिर दो पीक्स आएंगी, एक उसके ओरिजिनल आइसोटोप की वजह से और एक उसका दूसरा आइसोटोप। मीन 135 जो है वो ब्रोमो 79 की वजह से है, और 137 ब्रोमो 81 की वजह से जो पीक बनेगी ब्रोमो के आइसोटोप की वो 137 पर जो है वो आएगी। तो ये कुछ पीक्स हैं, इनको आप डिफरेंट बुक्स के अंदर जाकर ग्राफ्स निकाल कर देखें तो आप लोगों को जो है वो फिर कुछ आइडिया होगा। इसमें ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ मॉलिक्यूलर आइन पीक, फ्रेगमेंट पीक और बेस पीक होता है। आइसोटोप की पीक्स भी इतनी जो है वो कॉमन नहीं होती, किसी किसी के अंदर कोई आइसोटोप होता है। ज़्यादातर हम जो मॉलिक्यूल डील कर रहे होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पर ही मुश्तमिल होते हैं जो ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल हैं।